सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। बहुत सारे लोग ना पूछते हैं कि रोज़ रोज़ थैंक यू का क्या मतलब है। थैंक यू इसलिए कि जब हम भूल जाते हैं लेकिन ईश्वर हमें अपनी श्वासें देना नहीं भूलते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए उन पांचों तत्व जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और इतनी सारी चीज़ें जो हमें जीवन में मिली हैं, उन सब का एक एक क्षण का धन्यवाद। इससे हमें आदत भी पड़ेगी धन्यवाद देने की। और जैसे कहते हैं ना, हम प्रभु के पास जाते हैं, जैसे किसी के नॉर्मल घर में भी जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना, कि उनको अच्छा लगेगा, मिठाई ले जाएंगे, गिफ्ट ले जाएंगे, कुछ ना कुछ हम जब जाते हैं तो हम जब यहाँ से हम क्या भेज पा रहे हैं, सिर्फ उनका नाम और धन्यवाद, दो ही चीज़ें ऊपर जा सकती हैं। और हम वही दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कलेक्शन होता है ना बैंक में, वो तो हमारे भौतिक चीज़ों के लिए होता है कि हमें सामान लेना है, कपड़े लेने हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। लेकिन जो यहाँ का है वो तो यहीं रह जाएगा। हमने ऊपर जाने के लिए कितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है।
तो भगवान हमसे खुश कैसे होंगे? हम किसी के घर खाली हाथ जाएंगे तो कैसा लगता है? हम एक्सेप्ट आ जाता है, हम वेलकम तो करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, देखना इतनी भी अकल नहीं थी कि कुछ लेके आ जाता। ये नेचर है स्वाभाविक। तो किसी को खुश करने के लिए जब हम यहाँ पे ये सब करते हैं तो हमें ऊपर जाने के लिए और उसके लिए तो कुछ भी नहीं लगता। भगवान का ही दिया हुआ शरीर है और भगवान की ही नाम लेना, अलग से किसी से पैसा दे के नहीं लेके आना हमें कुछ। हमें उन्हीं का नाम उन्हीं को समर्पित करना है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। तो हम अगर किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके व्यक्तित्व की तारीफ़ करते हैं, है ना, कि उसकी साड़ी अच्छी लग रही है, वो कितना सुंदर लग रहा है, उसका हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है। तो भगवान को भी तो हम उस रूप को देख के ही तो उनका वो करते हैं, आओ भगत, कि कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। कि जिसने ये वो भजन है ना, वो कितना सुंदर होगा, नाम है तेरा पालनहारा। तो वो जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है वो कितना सुंदर होगा। तो उस सुंदर संरचना की, जैसे हम अगर बहुत अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, कोई तारीफ़ नहीं करता तो हमें बुरा लगता है ना, कि किसी ने एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, एक भी। तो उसी तरह जब हम भगवान ने इतनी सृष्टि को बनाया, वो इतने खूबसूरत, इतने प्यारे हैं, तो हम उनके पास जब जाएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे कि उनको अच्छा लगेगा, क्या लेके जाएंगे जो उनको अच्छा लगेगा। तो हमें इस चीज़ की तैयारी आज से ही करनी है। और ऐसा नहीं है, आप जैसे किसी की सेवा करते हैं तो भी भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उस स्वरूप में परमात्मा विराजमान होते हैं। जैसे सदना कसाई की स्टोरी सबने सुनी होगी। एक सदना कसाई थे, वो मांस बेचते थे, और एक दूसरी तरफ जो है उनके पास एक शालिग्राम का पत्थर था वो, और वो जानते थे कि ये भगवान है, पर उनके पास कोई दूसरा और बाट नहीं था। तो वो कुछ भी, चाहे उसको पावर तोलना हो, आधा किलो तोलना हो, 1 किलो तोलना हो, वो उसी बाट को रख देते थे और वो पूरा का पूरा उतना ही निकलता था। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ से एक महात्मा जी जा रहे थे और उन्होंने देखा ये तो शालिग्राम है। तो वहाँ पे ऐसे नाक बंद करके आए और बोले, ये क्या है, ये क्या है, तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान को तुमने मांस के साथ रखा हुआ है, मांस के साथ तोल रहे हो, लाओ मुझे दो, मैं इसको स्नान कराऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो उनको तो पता नहीं था कि कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना। वो बेचारे चुपचाप कहते हैं, ठीक है आप ले जाओ, आपके भगवान हैं, आप ले जाओ। अब वो वहाँ पे लेके गए, उन्होंने पंचामृत से स्नान कराया, चांदी के पात्र में एक आसन लगाया, उस पर उन्हें बिठाया, खीर का भोग लगाया, सारा जो भी चंदन टीका फूल माला सब कुछ किया, और भगवान से कहने लगे, देखो अब आपको अच्छा लग रहा होगा ना, आप कैसे वहाँ रह रहे थे, कितनी बदबू थी वहाँ पे, कितना कितना गंदा लग रहा था वहाँ, अब आप यहाँ पे विराजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। अब उस समय तो भगवान ने कुछ नहीं बोला। अब रात को भगवान जो है ऐसे आवाज़ आने लगी उनको, जो लेके आए थे महात्मा जी, कि सिसकियों की, ऐसे ऐसे करके सिसकियों की आवाज़ आने लगी। देखा तो जो शालिग्राम थे वहाँ उनकी यहाँ से अश्रु निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई, मैंने आपको अच्छे से नहीं रखा। उसने कहा, नहीं तुमसे गलती कुछ नहीं हुई, लेकिन तुम मुझे वहाँ पे लौटा के आओ जहाँ से तुम लेके आए हो। उसने कहा, क्यों, वहाँ तो बहुत गंदगी है, वो मुसलमान है, वो आपका नहीं ध्यान रख पाएगा, उसको तो कुछ आता भी नहीं, मैंने आपको यहाँ इतने अच्छे से रखा है। उसने कहा, नहीं तुम मुझे वहीं छोड़ के आओ, मैं वहाँ पे ज़्यादा खुश था। उसने कहा, क्यों, वहाँ पे ऐसा क्या है? उसने कहा, नहीं वो जब बाट एक तरफ मांस रखता है और एक तरफ मुझे रखता है, तो जब वो बाट ऊपर नीचे होता है तो मुझे झूला मिलता है, मैं उस झूले से बड़ा खुश हूँ। और जब वो मांस तोलता है तो कुछ ना कुछ भजन गुनगुनाता है, और वो मुझे भजन बहुत प्रिय है। मैं उसके मांस को नहीं देखता, मैं उस भाव को देखता हूँ कि वो झूला, जबकि वो अपना काम कर रहा है, मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका झूला बहुत पसंद है, तो मुझे लौटा के लाओ, दे के आओ उसे। मैंने कहा कि ठीक है, अब भगवान के आगे तो किसी की नहीं चल सकती। और वो सवेरे उठे और उनके पास गए और बोले कि ये तुम रखो, भगवान तुम्हारे यहाँ ही रहना चाहते हैं। तो उनको बड़ा अचंभा लगा कि मेरे पास भगवान रहना चाहते हैं। उसने कहा, हाँ, भगवान किस रूप में किससे रीझ जाएं हमें नहीं मालूम है, और भगवान को किसी का खाना पसंद आता है, किसी का व्यवहार पसंद आता है, किसी की सेवा पसंद आती है, किसी का गुस्सा भी पसंद आता है। तो भगवान को किस रूप में किसको क्या देना है और किस रूप में वो रीझ जाएं, ये तो वही जानते हैं।
तो जो भगवान जिससे कराना चाहते हैं और जहाँ रहना चाहते हैं वो वहाँ पहुँच ही जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जहाँ उस धरती पर भी लिखा है, जैसे कहते हैं ना मृत्यु ज़मीन नहीं आती, हम चल कर जाते हैं उसके पास। तो उसी तरह भगवान को जिससे जो कार्य लेना होता है ना, वो उसके घट में भगवान विराजमान होते हैं और उसे करा लेते हैं, क्योंकि उसके बिना जब पत्ता भी नहीं हिल सकता तो हम क्या चीज़ हैं। बस हम अपने ज़मीर को नहीं मारना चाहिए। जैसे एक राजा राज्य में राज्य करता था और वहाँ पे एक बहुत अच्छा गुरुकुल था, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी कि दूसरा राजा कैसा होना चाहिए, उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। और जब उनका वो कार्यकाल पूरा हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब इनका चुनाव कैसे करें, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं, तो इनका चुनाव कैसे करें कि अगला राजा घोषित किया जाए। तो उन्होंने गुरु से बोला कि तुम जो है कल से सबको तालाब पे भेजना और एक एक करके भेजना, और मैं अपने आप परीक्षण कर लूँगा कि कौन सही है और कौन गलत है, किसको राजा बनना है और किसको नहीं। उन्होंने कहा ठीक है राजा साहब। अब राजा ने जिस उद्देश्य से कहा था उससे पहले ही वहाँ के माली से राजा ने बातचीत कर ली कि तुम सवेरे मॉर्निंग में एक सेब तोड़ना और उसको तालाब में बहा देना, नदी में, बस तुम्हारा इतना ही काम है। उन्होंने कहा ठीक है, राजा है, राजा को उपदेश तो सब मानेंगे, आज्ञा का पालन सभी लोग करेंगे। अब जो है पहला शिष्य गया और उसने सेब तोड़ा और सेब जो है बहता हुआ नदी में आने लगा। अब उसने सोचा कि ये सेब आया है, इसका मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि क्या करना चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं अपने गुरुजी को ले जाके दे देता हूँ। उसने गुरुजी को ले जाके दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा काम ख़त्म हुआ। अब दूसरे दिन दूसरा शिष्य गया, उसने देखा कि वही सेब तैरता हुआ आ रहा है। उसने कहा कि ये सेब है, इतना बढ़िया लग रहा है यार, इसको क्या कोई देख थोड़ी रहा है, मैं खा लेता हूँ। उसने वो खा लिया, गुरु तक पहुँचाया ही नहीं। अब तीसरा दिन हुआ, उसको भी वैसा ही सेब मिला जैसे दोनों लोगों को मिला। अब उसने सोचा कि ये सेब जो है जहाँ से आया है, इसका मालिक कौन है, मुझे पहले ये पता लगाना है। तो उसने अपने गुरु के पास गया और उसने बोला कि गुरुजी मुझे एक दिन का समय दीजिए, मुझे इसका ना जो मालिक है, जहाँ से ये टूट के आया, मुझे उसका पता लगाना है। उसने कहा ठीक है। अब उसने क्या किया, वो आगे गया और जहाँ पर वो उसकी खेती थी वहाँ पर गया और जिसका वो बगीचा था उस मालिक के पास गया और बोला कि ये सेब आपका है। उसने कहा मेरा है। उसने कहा हाँ, ये आपके पेड़ का है और ये नदी में गिरता हुआ आ रहा था और जो है इस पे मेरा कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि ये आपकी मेहनत का फल है, इसे मैं नहीं ले सकता। तो उसने बोला कि तुम इसको इतनी दूर से सिर्फ एक फल देने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक आए हो। उसने कहा नहीं, मैं खाली फल देने नहीं आया, मैं अपने मेरा ज़मीर कहीं ख़त्म ना हो जाए, मैं इसलिए आया हूँ। क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर हम उसे हजम कर जाते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम हम सेकंड गलती के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरे से वो गलती दोबारा ना हो, इसीलिए मैं आया हूँ। उसे बड़ा अच्छा लगा कि राज्य में इतने अच्छे लोग भी रहते हैं। और वो जिसका खेत था और राजा का तालमेल था, दोनों फ्रेंड थे। अब उसने बताया कि ये जो है फल लेके आया है, ऐसे ऐसे था, और उसने इसको सारी की सारी जितनी पूरी घटना थी उसने बताई। राजा ने कहा मुझे इसी चीज़ की तलाश थी। अब मेरे राज्य का जो अगला राजा होगा वो यही होगा कि जिसको वास्तव में पता है कि किसके साथ मुझे क्या व्यवहार करना है, सही न्याय किसको देना है, ये आना चाहिए एक राजा को। तो ये है हमारा अगला राजा। तो हम सीखते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम कितना अप्लाई कर रहे हैं ये मैटर करता है। सबको बहुत सारी चीज़ें पता है, ज्ञान बांटने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अप्लाई करो तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पर उपदेश कुशल वो तेरे, तो वो जो उपदेश होते हैं ना, वो देने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अप्लाई करने में उतना ही कष्ट होता है। तो लेकिन उस कष्ट के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो अपने ज़मीर को खोए नहीं, जिसका जो हक है उसे देना चाहिए। किसी का हक मत मारिए। आप किसी का हक मारेंगे ना, तो फिर ईश्वर आपका हक लेके ही रहेगा और आपको तो मिल ही जाएगा। जिसका गया उसका तो उसके पास लौट कर आ ही जाएगा, ये तो पक्की बात है।
लेकिन जिसने किया है उसको भी दंड अवश्य मिलेगा। ऐसे तो एक तरफ होता वो चीज़, अब दोनों तरफ से होगा। वो तो राजा बन गया जिसका गया, उसको तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसको जो ईश्वर दंड देंगे, हम जितना देंगे वो बहुत छोटा होगा, लेकिन जब ईश्वर देते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है। तो अपना प्रयास हमें करते रहना चाहिए, किसी के साथ छल कपट ना करें, हो सके तो देने की आदत डालें और किसी को अच्छे संस्कार दें। और कुछ नहीं दे सकते तो हम किसी की पीठ थपथपा दें, किसी को अच्छे संस्कार दें, कुछ तो उसको ऐसा सिखा के जाएं कि उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़े और उसके जीवन में कुछ चेंजेस आएँ और वो अच्छे चेंजेस हों, पॉजिटिव होने के लिए। और कर्म करें, ये नहीं कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत सारे गिद्ध थे, वो उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुँचे और देखा वो टापू बहुत अच्छा था, वहाँ पे उनके खाने पीने की भी सामग्री बहुत सारी थी और वहाँ पे कोई और उनका शोषण करने वाला भी नहीं था। वो बहुत खुश हुए, उसने कहा वाह, ये तो हमें बहुत अच्छी जगह मिल गई, हम तो अब यहीं रहेंगे, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ना हम पुरानी वाली जगह पे जाएंगे जहाँ हमें इतना मेहनत करना पड़ता था। थोड़े समय 10-15 दिन 20 दिन बीत गए तो उसमें एक उनका पुराना गिद्ध था सबसे, उसने कहा कि चलो हम अपनी पुरानी जगह पे चलते हैं, अपने पुराने घर चलते हैं। उसने कहा क्यों, जब हमें यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं तो हम वहाँ क्यों जाएं? तो उसने कहा नहीं, हमें यहाँ पे थोड़ा सा भी बिना प्रयास के सब कुछ मिल रहा है, हम तो उड़ना ही भूल जाएंगे, हमारे पंजों में जो पकड़ने की शक्ति है वो हमारी शक्ति ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, शरीर अगर ऐसी कुछ कर्म नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में भी जंग लग जाता है। ये सच बात है। आप 10 दिन एक बिस्तर पे पड़े रहिए, चाहे 1 हफ्ता, और उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपको चक्कर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत ही नहीं रही। तो खैर उस बुज़ुर्ग की किसने मानी नहीं, उसने कहा ठीक है तुम मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। और वो अपने पुराने टापू को चला गया और वहाँ पे वो उड़ता था और गिद्धों को पकड़ता था, खाता था, जो भी मतलब उसके कर्म थे वो उसने अपने पूरे कर्म करता था। अब कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि चलो मैं पुराने अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलकर आता हूँ कि वो कैसे हैं। वो वहाँ गया, देखा तो वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब थी। उसमें से कुछ गिद्ध ख़त्म हो चुके थे, कुछ रेंग रहे थे, तो उन्हें समझ नहीं आया। उसने वहाँ जाके पूछा कि ये क्या हुआ? तो उसने कहा आप ठीक कह रहे थे, बड़ों की बात माननी चाहिए थी, हमने आपकी बात नहीं मानी। एक जो है कहीं से कोई जानवरों का अटैक हमारे ऊपर हुआ और हमारे अंदर इतनी भी क्षमता नहीं थी कि हम उड़ सकें, और कुछ को वो खा गए, कुछ को घायल कर गए, और आज भी वो आते हैं और हमें खा के चले जाते हैं, क्योंकि हम उड़ ही नहीं पा रहे, हमें उड़ना ही नहीं आ रहा। हमारे पंजों की जो तीखापन होता है जिससे हम ग्रिप पकड़ते हैं, वो हमारे अंदर ग्रिप ख़त्म हो गई। और हमें अपने कर्मों का बैठे बिठाए जो भी मिलता है उसे कभी एक्सेप्ट ना करें, अपना कर्म करके खाएं। कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ के लिए घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन हम परमानेंट अगर बैठ जाएंगे ना, परमानेंट अगर बैठ गए तो हमारा शरीर ख़राब हो जाएगा। हमारा कर्म किए बिना जो भी फल मिलता है वो हमारा निष्फल हो जाता है। तो हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कर्म करके ही कुछ खाना चाहिए। पहले एहसास होता था कि लोग हमें समझ नहीं पाते, लेकिन अब समझ आया कि लोग तो बस अपने मतलब के हिसाब से ही समझते हैं, जैसे ये अभी इसकी बात हो रही है। मैं अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत देती हूँ, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। ज़िंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ही बहुत ज़रूरी है। हज़ारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, पर एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है। अगर दौलत से ही सब कुछ ख़रीदा जा सकता तो यकीन मानिए कोई भी इंसान दुआओं का मोहताज नहीं होता। हम क्यों कहते हैं दुआ करो ठीक हो जाए, दुआ करो ये हो जाए? क्यों? क्योंकि उसे पता है दुआओं में बल है, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं। चीज़ें आज भी उतनी ही सुंदर हैं, बस हम बड़े हो गए हैं, हमारा बचपन कहीं खो गया है। प्रेम कितना भी धीमा चले, सृष्टि की सबसे लंबी दूरी तय करता है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। स्वयं को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सहायता, सहयोग, सहारा, समर्थन, उपकार, ये पांचों हर किसी को अपने जीवन में तो चाहिए ही, लेकिन ये दूसरों को देने की कोशिश भी अवश्य करनी चाहिए। स्वयं सम्मान पाने के लिए सबसे पहले दूसरों का विचार, उनके परिवेश, परिस्थिति और स्वभाव का भी सम्मान करना आवश्यक है।
इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन अपने आप नहीं आता, उसे ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। इसलिए कुछ भी करो मगर हाथ पे हाथ धरकर खाली मत बैठो। इस दुनिया में सफल लोग बहुत हैं लेकिन संतुष्ट बहुत कम हैं। सफलता आपके कर्मों की जीत है लेकिन संतुष्टि आपके मन की जीत है। जीवन है, गलतियाँ होती रहती हैं, बस इरादे गलत नहीं होने चाहिए। समय को समझना समझदारी होती है लेकिन समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। सही बात है बिल्कुल। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ़ें बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। अंधविश्वास की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह सवालों को सीधे जवाब देने से डरता है। उसकी नींव तथ्यों पर नहीं बल्कि डर और अज्ञान पर टिकी होती है। सफलता सुबह जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कठिन राहों पर भी मुस्कुरा कर चलता है। हरि शरणम। कुछ सोचा, कुछ किया, कुछ हुआ, कुछ मिला, यही जीवन है। सच बात है। हमें नहीं पता सही गलत क्या है, लेकिन अब आपको जो चीज़ सुकून दे रही है ना, वो सही है। सब्र। ज़िंदगी को जब धीरे धीरे समझना शुरू किया तो पता चला ज़िंदगी सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई अपना बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, और जो मांगा वो न मिला तो सब्र। ज़िंदगी सब्र के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए मुंह बंद करके अपने कर्म करते चलिए। किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन आपके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमने कमी छोड़ दी। ले दे के बात आती है कि अपने फ़र्ज से मुंह नहीं मोड़ना है। आप हरि स्मरण करते रहिए, जाप करते रहिए और अपने काम करिए। आपके हर चीज़ में निखार आएगा, आपके खाने में स्वाद आएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास और बहुत सारा लाभ, ये है हरि का नाम, जो हमारे साथ जाएगा। यहाँ भी हमको संतोष देगा और ऊपर तो भगवान की गोद में ले जाके बिठाई देगा। तो करना आपको है, आपको करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और जीवन भगवान ने अपना कदम उठा दिया इंसान का जन्म देके, अब आपकी बारी है। हरि स्मरण करते रहें। सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो और ईश्वर की असीम कृपा सभी पर बरसती रहे। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच।